बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई डू होप आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है वो उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। दैट्स अबाउट ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन बेस्ड ऑन योर फैमिली लाइफ इन दी यूके। ये अब सबसे पहले तो इसमें दो चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो बहुत से लोगों को इसमें शायद क्लैरिटी नहीं होती। नंबर एक तो ये होता है कि लोगों के माइंड में ये होता है कि जी कि अगर हमने यहाँ पे यूके में शादी कर ली, या हमारी यहाँ पे वाइफ है या पार्टनर है, तो हमें ऑटोमेटिक जो है वो यूके में राइट टू जो लिव है वो मिल जाएगा, कि हम यहाँ पे यूके में हमारा ये राइट बन गया है कि हम यहाँ पे यूके में लीव टू रिमेन हमें मिल गई ऑटोमेटिकली। नंबर वन, ये ऐसा नहीं है। सेकंड ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो जब यूके में कोई पार्टनर अपना रखता है, या वो उसकी वाइफ होती, शादी करते हैं और उसके बाद उनके बच्चे हो जाते हैं, सो अगर वाइफ आपकी ब्रिटिश है या उनके पास ILR है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, या उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, और जो बच्चा आपका पैदा होता है, तो वो बच्चे को तो ऑटोमेटिक जो है वो वही जो राइट मिल जाता है जो उसकी माँ का है। तो चलिए, बच्चे को तो ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया, लेकिन क्या आप को भी ऑटोमेटिक यहाँ पे इमिग्रेशन रूल्स में या इमिग्रेशन राइट्स में जो है वो आपको भी कुछ स्टेटस मिलता है? द आंसर इज़ नो। उसके लिए ये है कि आपको एक सेपरेट जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है। बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है कि शायद वो स्ट्रेट फारवर्ड सा काम है, वो एप्लीकेशन वहाँ पे बताएंगे उनको कि जी कि हमारी वाइफ जो है या हमारा पार्टनर जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है और हमारा जो बच्चा है वो भी ब्रिटिश है, तो हमें वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो है वो हमारा स्टेटस चेंज कर देंगे, या अगर हम इलीगल हैं तो वो फिर भी हमें यहाँ पे जो परमिशन टू लीव है वो दे देंगे, या इस किस्म की चीज़ें उन लोगों के माइंड में होती हैं। तो ये उनके लिए ये वाली वीडियो जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कानून की बात करते हैं कि जी के क्या लॉ क्या कहता है और आपके राइट्स क्या कहते हैं। सो अंडर द इमिग्रेशन रूल्स यू मे बी ग्रांटेड लीव टू रिमेन। आपको हो सकता है कि वो लीव टू रिमेन जो है इनसाइड द यूके वो आपको दे दें, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर आर्टिकल 8 राइट टू फैमिली लाइफ। द रीज़न इज़ बिकॉज आपका जो आर्टिकल 8 आपको कहता है, वो कहता है कि जी कि आपको राइट टू फैमिली लाइफ है। कोई भी शख्स जो है उसको उसकी फैमिली से, उसके बच्चों से, उसकी प्राइवेट लाइफ से उसको जो है वो आउट नहीं किया जा सकता। सो इसमें जो पहला फर्स्ट पॉइंट आता है उसमें यही आता है कि इफ़ यू ये वाली अभी हम आर्टिकल 8 की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ फैमिली लाइफ वाले आर्टिकल 8 की हम बात कर रहे हैं। इसमें ये है कि आपके यू हैव अ पेरेंटल रिलेशनशिप, कि आपके ऊपर एज अ पेरेंट्स जो है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसमें यह है कि विद अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18, और आपके पास जो है वो बच्चे हैं या बच्चा है वो जो है वो अंडर 18 है, 18 साल से उसकी एज जो है वो कम है, अंडर द एज ऑफ 18, हु इज़ इन द यूके, और वो यूनाइटेड किंगडम में है। ये नहीं कि वो जिस पार्टनर से आपने शादी की है उनके ऑलरेडी एक तो बच्चे हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो है ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, लेकिन वो किसी और कंट्री में रहते हैं, या फादर के साथ रहते हैं या किसी और जगह पे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमिग्रेशन रूल्स में, इमिग्रेशन लॉज में अंडरस्टैंड करनी होती है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नंबर वन। सेकंड ये है कि जो आपका बच्चा है वो आपका अपना बच्चा है, आपकी पार्टनर से, आपकी वाइफ से, और वो बच्चे की एज जो है वो 18 साल से कम है, अंडर द एज ऑफ 18 है, और वो आपके साथ में ही रहता है, यूके के अंदर ही रहता है, और वो आपके साथ ही बच्चा रहता है, एंड हु हैज़ लिव्ड इन द यूके फॉर द लास्ट पास्ट 7 ईयर्स। लास्ट एंड पास्ट ये दोनों वर्ड इसमें आएंगे। इसमें यह है कि वो बच्चे की एज, आप इसको कह सकते हैं कि कम से कम मिनिमम जो है वो 7 साल हो गई है। बच्चे की 7 साल एज है, ब्रिटिश माँ से है, या वो ILR होल्डर से है, और वो आप ही का बच्चा है, आप सारी एक एज अ फैमिली की तरफ रहते हैं, एंड इट वुड नॉट बी अ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू लीव द यूके। सो टेक्निकली ये है कि वो बच्चे के लिए ये मुनासिब नहीं है कि उस बच्चे को जो है वो ये कंट्री छोड़ना पड़े, और वो बच्चा जो यहीं पे पैदा हुआ उसको कम से कम 7 साल हो गए, मिनिमम 7 ईयर्स रहते हुए, तो उसके लिए, बच्चे के लिए मुनासिब नहीं है कि वो बच्चा एक कंट्री लीव कर जाए और उसको ये कहा जाए कि तू ये कंट्री छोड़ दे और किसी और कंट्री में चले जाए, क्योंकि वो उसके लिए मुनासिब नहीं है। सो ऑन दैट बेसिस जो है, टेक्निकली ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बच्चा जो है वो फिर वो कहते हैं जी कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, तो लिहाजा पेरेंट्स को भी जो है मे बी ग्रांटेड लीव टू रिमेन इन द यूके।
सेकंड इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि यू हैव अ जेन्युइन रिलेशनशिप विद द पार्टनर, कि आपका वो जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन होना चाहिए। वो आप जस्ट ये नहीं है कि वो आपकी बच्चा वहाँ से पैदा हो गया लेकिन कभी कभी वो आपकी मुलाकात हो गई और वो ऐसा सच आपका जेन्युइन रिलेशनशिप में नहीं है। सो मस्ट बी ए जेन्युइन रिलेशनशिप। आप दोनों एक ही अंडर अम्ब्रेला रहते हो, एक ही छत के नीचे रहते हो, आपकी दोनों की एज अ हस्बैंड वाइफ या एज अ पार्टनर आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वो फिर आपका बच्चा भी है। तो सारी फैमिली जो है दे आर यूनाइटेड जो है, तो उसमें यू हैव अ जेन्युइन रिलेशनशिप विद अ पार्टनर हु इज़ सेटल्ड इन द यूके एंड देर आर इसमें जो सर्कमस्टांसिस की जो बात आती है वो होता है कि वो आप एज ए फैमिली यूनिट की तरह एक्चुअल होने चाहिए। आपका फैमिली यूनिट होना भी चाहिए और नज़र भी आना चाहिए कि ये आपका एक फैमिली यूनिट है। टू फैमिली लाइफ कंटिन्यूइंग आउटसाइड द यूके, सो इट्स हार्ड फॉर यू एंड योर वाइफ और योर चाइल्ड जो है कि वो आउटसाइड द यूके जाके वो रह सकें, क्योंकि उनके लिए मुमकिन नहीं है। बच्चा यहाँ पे रहता है, आपकी मिसेज़ या आपका हस्बैंड जो भी है दोनों में से, तो आप एज अ फैमिली यूनिट की तरह रह रहे हैं। आपके लोगों से मिलना जुलना है, आपके फैमिली रिलेशनशिप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं। उस बच्चे के आगे जो है ओबियसली 7 साल का बच्चा जो है वो आज का 7 साल का बच्चा तो 7 साल का बच्चा ही नहीं रहा, वो 2 साल का बच्चा जो है वही बड़ा एक्टिव हो जाता है। तो उस बच्चे के अपने दोस्त हैं, नेबर्स हैं, कज़न हैं, या जो भी यहाँ पे हैं, बाहर बच्चा खेलता है, वो नर्सरी स्कूल में जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अकाउंट होती हैं इस तरह की एप्लीकेशन में जो कि बेस्ड है ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन बेस्ड ऑन फैमिली लाइफ इन द यूके। सो ये इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन। बहुत से लोगों में ये के माइंड में ये होता है कि जी हमारी बेगम या हमारा हस्बैंड तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है या उनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो यूके का बना हुआ है, तो बर्थ सर्टिफिकेट पे भी हमारा नाम है, ये 1-2 एविडेंस से हैं, तो हम एप्लीकेशन डाल देंगे तो ये जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। सो ये कोई फिक्स कानून के तहत नहीं आता, ये फिर भी डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर आ जाता है। डिस्क्रिशनरी पावर मीन ये होम ऑफिस की एक सवाबदीदी एक इख्तियार है कि कानून है, रूल्स हैं, इसमें नो डाउट के रूल्स नहीं है, लेकिन यू हैव टू प्रूव डैट। आपको अपनी एविडेंसेस के साथ सारा साबित करना पड़ता है कि क्यों आपको यहाँ पे यूके में वो रहने दें। सो इसलिए कि ग्रांटेड लीव टू रिमेन इन द यूके की जो लाइन आती है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन, तो उसमें एक वर्ड पहले जो यूज़ में आता है वो आता है कि यू मे बी। सो जब वर्ड यू मे बी का वर्ड जब यूज़ में आता है तो उसका मतलब होता है कि वो आपको अलाउ कर सकते हैं। सो लिहाजा जब भी इस तरह की एप्लीकेशन हो, सो इट्स ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप प्रॉपर वकील के पास जाइए, अपना पूरा केस डिस्कस कीजिए, अपने तमाम सर्कमस्टांसिस बताइए कि ये हम इस तरीके से साथ में इकट्ठे रहते हैं और हमारा रिलेशनशिप जेन्युइन है, बच्चा है, ये सारी चीज़ें मतलब, और इसके अलावा जो भी आपके पास एविडेंस हैं, तो वो एविडेंस से मुराद ये होता है कि ऑब्वियसली जस्ट बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा आप लोगों ने कोई पार्टीज़ की होती हैं, आपके नेबर्स इकट्ठे हुए होते हैं, आपके फैमिली हैं, दोस्त हैं, वो कोई बर्थडे पार्टीज़ हैं, कोई शादी ब्याह है, कोई इस किस्म के जो भी आपकी लाइफ जो है बेसिकली वो इस्टेब्लिश हो चुकी होती है यूके के अंदर। सो ऑन द बेसिस ऑफ वो इस्टेब्लिशमेंट जो है, आप चूँकि इस्टेब्लिश हैं यूके में, आपकी बीवी, आपके बच्चे, अभी आप यूके इज़ योर मेन होम, यूके को आप अपना मेन होम समझते हैं, तो आपके पास अब ऑप्शन है कोई नहीं कि आप किसी और जगह पे जाके सेटल हो सकें, क्योंकि आपका मेडिकल यहाँ पे चल रहा होता है, आपके बच्चे यहाँ पे स्कूल गोइंग होते हैं, आपको लोगों से मिलना जुलना होता है, आप यहाँ पे डेली ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप एक माहौल में एडजस्ट हो चुके होते हैं। सो किसी को इस तरह के माहौल से उठाना जो है वो ह्यूमन राइट्स लॉज की जो है वो आर्टिकल 8 की वायलेशन आ जाता है। तो ये था इन वेरी डिटेल जो है अबाउट ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन बेस्ड ऑन अ फैमिली लाइफ इन द यूके। ये जो 9-10 मिनट की वीडियो है इसको मैं 1 मिनट में भी फिनिश कर सकता था, लेकिन ये सारी तफसील आपको देने का मकसद ये है ताकि आपको मुकम्मल गाइडेंस जो है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।